मैं मानता हूं कि पीस, वाइब्रेंट फिल्म कल्चर और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और जो लोग इस शांति में खलल पैदा करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ इस जीवंतता और सामान्य जीवन को बाधित करने की कोशिश करते हैं। फिर से अराजकता का दिवा स्वप्न देखने का काम करते हैं। मुझे लगता है उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऐसे लोगों पर बराबर नज़र रखे हुए हैं और यदि ऐसे तत्वों ने आम लोगों के जीवन को खतरे में डालने या भारत की अखंडता से समझौता करने का जरा सा भी प्रयत्न किया तो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि एजेंसी ऐसे तत्वों को जरूर ढूंढेगी और उनके लिए एग्जाम्पलरी पनिशमेंट भी जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। कुछ दिनों में मैं एक और ट्रेंड देख रहा हूँ। कुछ लोग समाज को धोखा देने और जनता के बीच असंतोष पैदा करने की भी नई कोशिश प्रारंभ कर रहे हैं। संविधान ने सभी को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर दी है। लोगों को उसका प्रयोग करने का पूरा अधिकार भी है, लेकिन संविधान ने देश की एकता अखंडता को ध्यान में रखते हुए कुछ वाजिब और उचित प्रतिबंध भी लगाए। अगर फिर से कुछ लोग इस तरह का प्रोपगंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कानून के मुताबिक उनके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई जरूर होगी। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में देश के भीतर तथा वैश्विक व्यवस्था में हो रहे परिवर्तन की आड़ में कुछ लोग समाज का मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से समाज को भी सावधान रहना चाहिए और फिल्म से जुड़े लोगों से तो मेरा विशेष आग्रह होगा कि आपको भी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। आप कर्तव्य निष्ठा से समाज को इस सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे, इसका मुझे भरोसा है।